Damn, boy. What a match. What a match, yeah. Wow. So, the match was so exciting right from the first over till the 20th over कि समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये it was straight out of a movie script. No, 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 no. I did not just mention Chesha here. Chesha का कोई लेना देना नहीं है, but yeah, what an amazing cricket हमने क्या खेला यार. Starting with Sanju Samson, bro. This guy has hit the red hot form, which we needed. So justice to mil gaya use, and I'm really happy for him. And he's stepping up on the occasions which really matter. And I'm really happy that Sanju is on form. But एक बंदा फॉर्म में आया तो दूसरे और कोई और फॉर्म पे नहीं रहता. एंड इन दिस टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा बिल्कुल भी नहीं चला यार. आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी बैड क्योंकि बारिंग वन मैच उसने एक भी मैच में उसका रन नहीं आया. संजू का जो एक मैच में जितने रन आए हैं अभिषेक का सारे मैचेस मिला के उतने नहीं आए. सो इतना बुरा परफॉर्मेंस जा रहा है उसका, इतना बुरा टूर्नामेंट जा रहा है. So Abhishek is a concern, maybe, but because we have already reached finals, so maybe उसको drop ना करा जाए, but still it would have been a better option कि हम किसी और को ले जाए. But obviously बात है कि at this moment we don't want any changes. So Abhishek, nah, Sanju, yeah, and Ishan Kishan again, what a blistering knock. काफी अच्छा start दे दिया था ईशान ने. So Ishan Kishan again a blistering knock. So I actually want Ishan Kishan and Sanju Samson to open the innings, at one point of time after this World Cup for sure, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं एंड लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन सकता है. एंड इन दोनों का जो सेकंड रन पार्टनरशिप जो था 97 रन्स का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बिकॉज 97 रन का जो स्टैंड था उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सेट हो चुका था हमारे लिए. एंड वी वर क्रूजिंग थ्रू द वेरी फर्स्ट 10 overs. 10 ओवर में हम लोग 119 पे थे. वो बात अलग है कि हमारा दूसरा विकेट उसी टाइम पे गिरा था. सो 119 इन 10 overs, लाइक गोइंग एट एन इकोनॉमी ऑफ at a run rate of 11.9, which is a good story. So I actually appreciate Gambhir for sending in Shivam Dube. Shivam Dube को भेज के बहुत अच्छा किया in at 4 because उस टाइम पे स्पिनर्स आए थे एंड यू नो हाउ बिग, कितना बड़ा बल्ला उनका चलता है अगेंस्ट द स्पिनर्स. सो इट वाज द राइट कॉल फॉर शिवम टू स्टेप इन एट दैट मोमेंट और उन्होंने वो इम्पैक्ट कराया भी था, राइट. एंड एंड उन्होंने वो कराया था. बट ऑल्सो आई फील संजू सैमसन डिजर्व्ड 100. उसको 100 उसको देना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था. बट स्टिल संजू सैमसन भी संजू सैमसन वो बहुत ही डिजर्विंग प्लेयर है. बट एट द सेम पॉइंट बट आई रियली विश संजू सैमसन को 100 मिल जाता. बट यू नो व्हाट, संजू इज़ नॉट लाइक यू एंड मी. ही इज़ अ वेरी सेल्फलेस प्लेयर. एक अच्छे प्लेयर का खूबसूरती यही है कि अगर उसको अच्छा एक स्टार्ट मिल गया है तो स्टार्ट को यूटिलाइज करते रहे, उसको मोमेंटम को शिफ्ट नहीं करने का, रुकना नहीं है. बिकॉज एट द एंड अगर वहाँ पे संजू सैमसन अगर थोड़ा रुक जाते हैं अपने सेंचुरी के चक्कर में, जो रन हम सिर्फ 7 रन से हारे हैं, तो मे बी वो 7 रन का इम्पैक्ट बाद में पड़ता. सो आई एम रियली हैप्पी कि संजू सैमसन वेंट फॉर द टीम एज ही ऑलवेज डिड. एंड व्हाट अ नॉक. एंड ही ऑलरेडी इज एवरीवन्स फेवरेट नाउ. ही इज एवरीवन्स हार्ट. सब प्यार दे रहे हैं एंड एग्जैक्टली यही मोमेंट चाहिए था संजू को स्टेप अप करने के लिए. And he is not just playing reckless shots, but he's playing very smart cricket at this point. So now बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, ठीक है. शिवम दुबे और संजू सैमसन भी अच्छा खेल रहे थे. पर जब संजू आउट हो जाते हैं तो वॉक इन करते हैं स्काई. तो स्काई जब जाते हैं तो एवरीवन वाज लाइक हाँ ठीक है, हार्दिक को भेजना चाहिए था. बट आई थॉट कि हाँ ठीक है, बिकॉज अगर उसको नहीं भेजते तो स्काई किस पॉइंट पे आता. तो स्काई को भेजना सही था. बट एज यूजुअल कैप्टन फेलिंग अगेन. कैप्टन्स नॉक नहीं किया उसने. बट स्टिल ही वेंट फॉर द किल. वो ठीक है. बट आई रियली फील शॉर्ट सिलेक्शन में को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था. एंड ही शुड हैव हेल्ड ऑन द इनिंग्स, नॉट जस्ट थ्रो हिज इनिंग अवे, दिस विकेट अवे. बिकॉज एक उसका जो बैट जो था, इट वॉज नॉट इवन टचिंग द बॉल. अगर टच भी हो जाता तो मे बी स्टम्प नहीं हो पाता. बट स्टिल he went out and everyone was waiting for Hardik Pandya to come in.
हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने वो इम्पैक्ट भी दिलाया जैसे हमेशा करते थे. द बैड पार्ट, और आई शुड से द सैड पार्ट वाज कि शिवम दुबे फिर से रन आउट हो गए, पर इस बार रिंकू सिंह की वजह से नहीं, हार्दिक पांड्या की वजह से. एंड वो डीपली रिग्रेट भी हुआ था उनको, एंड उन्होंने लास्ट में ही मेड इट अप फॉर इट, बाय स्कोरिंग अ फ्यू blistering knocks, at the very end. And it was really good, everything was going pretty good. Everything was going good. That's what everyone thought, But Dubey के out होते ही next ball पे he was also going for a shot and वो drop हो जाते हैं. वो drop भी बहुत महंगा पड़ा. एंड संजू सैमसन का मेरे को बोलना चाहिए था कि संजू सैमसन को जो 15 पे जो उन लोगों ने ड्रॉप किया है वो बहुत महंगा पड़ गया. सो वो ड्रॉप ने उसको बचा लिया. देन तिलक वर्मा एज यूजुअल, वो चाहे नीचे भी आ रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग अ वेरी एग्रेसिव रोल, वो रुकते नहीं है. नाउ ही इज़ प्लेइंग अ टिपिकल रोल ऑफ अ फिनिशर. तो वो फिनिशर वाला काम करके दे रहे हैं जो टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड तिलक वर्मा, आई एम रियली हैप्पी विद हिम कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर आपने 20 या 30 रन भी अपने अच्छे से बना लिए बहुत अच्छे नॉक से, तो दैट इज़ इनफ. 30 रन्स इन 12 बॉल्स, इट्स गुड. सो उसने अपना पार्ट करके वो चला गया, राइट. एंड कम्स डाउन, बॉइल्स डाउन टू अक्षर पटेल एट द वेरी एंड. अक्षर पटेल ने भी थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेट वगैरह किया. जो तिलक वर्मा का जो इम्पैक्ट आया था, एज अ सेट की ब्लिस्टरिंग नॉक उसने खेला, उसने जो 3 छक्के मारे थे, तिलक वर्मा के 3 छक्के आए थे अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर, वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर गया था 19th ओवर में. एंड जोफ्रा आर्चर बहुत महंगे पड़े, 1 विकेट ही लिया पर 61 रन ऑलरेडी दे दिया उन्होंने 4 ओवर में. तो ऑफ जोफ्रा आर्चर वॉज रियली एक्सपेंसिव. एंड तिलक वर्मा ने अपना इम्पैक्ट दिखाया. बट लास्ट में आते हैं अक्षर पटेल. 20th ओवर में स्टार्ट होता है 2 छक्कों के साथ. तो हार्दिक पांड्या एज यूजुअल ही इज़ अ 6 सेटर, एंड उसके बाद बल्ले में लग गया तो इट्स ऑलवेज गोज मोस्ट ऑफ इन द नॉट आउट ऑफ द ग्राउंड. सो 2 छक्के पड़ जाते हैं. एंड उसके बाद ही गॉट द इंस्टेंट कर्मा, ही गॉट रन आउट. डबल्स भाग रहे थे, डबल्स के चक्कर में ही फेल शॉट बाय दिस मार्जिन. इतने मार्जिन से ही वाज रन आउट एंड ऑफ यू वेंट. सो लास्ट बॉल फेस करने आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जो कि इनकी पैड पे लगता है, एंड फिर भी वो 2 रन भाग जाते हैं लास्ट में. सो इंडिया इन द एंड दे हैड अ स्कोर ऑफ 253 ना. Yeah, so in the end, India at the end were in the score of 253 in the stipulated 20 overs. So which was looking quite enough because 4th highest run hai, highest total. It's the 4th highest total in the World Cups. So we were thinking कि यार बहुत अच्छा जाएगा. Everything was looking a little relaxed until the Englishmen they came to bat. As usual, बटलर फॉर्म में नहीं है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया. बटलर के निक्स वगैरह हम देख सकते थे कि मतलब उसके शॉट्स नहीं आ रहे. ही इज़ जस्ट लाइक अभिषेक शर्मा. इट्स नॉट कमिंग ऑन टू द बैट. उनका फ्लो नहीं आ रहा है सही से, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द क्रीज. एंड जो सबसे बड़ा डर था, उनके शोल्डर भी नहीं हिल रहे थे. तो आई मीन ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट, एंड इंडिया ने पूरा फ़ायदा उठाया. सो बटलर वेंट चीपली. सो द सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट्स एज सच. हार्दिक पांड्या, अर्शदीप, he starts with a new ball अच्छा बॉलिंग कर रहा था, एंड स्टिल ही वेंट फॉर 13 runs इन द फर्स्ट ओवर. 13 रन आ गए उसके पहले ओवर में. फिर सेकेंड ओवर करने आते हैं हार्दिक पांड्या. ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल फिल शॉट आउट. सो स्ट्रेट अवे हार्दिक पांड्या गेव हिज फुल इम्पैक्ट, एंड वहाँ से पूरा मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा था इंडिया की तरफ. एंड देन बटलर के थोड़े से चौके आने लग गए थे, बट स्टिल बोल द फर्स्ट ओवर. पहले ओवर 13 ओवर में गया. दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या का सिर्फ 2 रन के लिए गया, एंड तीसरा रन फिर से अर्शदीप को दिया. फिर चौथा हार्दिक पांड्या को. अब फिफ्थ ओवर पे बुमराह इज बैक, एंड गेस व्हाट, बुमराह के पहले ही बॉल पे वी गॉट अ विकेट. सो द फर्स्ट बॉल वाज एन ऑफ कटर. जब ऑफ कटर डाला, हैरी ब्रुक वाज टेम्प्टेड टू हिट इट फॉर अ 6. अब वो जो 6 मारने के चक्कर में अक्षर पटेल ने 20 yards भाग के पीछे के तरफ कैच जो पकड़ा है. इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट कैच जब अपने सर के ऊपर से आ रहा होता है व्हेन यू आर रनिंग बैकवर्ड्स. तो इट इज़ एक्चुअली अ टफ कैच, बट अक्षर पटेल मेड इट लुक वेरी ईजी. सो अक्षर पटेल ने एक स्पेक्टेकुलर कैच लिया, नॉट 1 but 2,
we'll come to the second catch very soon. So this is how it happened. So वहाँ पे we thought we had a lot of our hopes up because इनके captain बहुत ही अच्छे nick में थे. He came after a mighty 100 against the Pakistan, so he was in a very good nick. So we thought that we almost have this match in our hands, but no, we were wrong. Then came Jacob Bethel. Bro, I would say that he is the superstar in the rise. वो बंदा यार उसने वहाँ पे आके बता दिया कि मैं हूँ कुछ. I am the next king of England. तो he has emerged. बस 22 साल का लौंडा है and इतना अच्छा मतलब absorb किया pressure and वो पूरे time aggressive था. एक पल को ऐसा लग रहा था कि वो पूरा मैच हमसे लेके चले जाएगा and he was really really deserving of 100 which he got. तो 100 runs आए and guess what, 19 balls में 50. इस बॉल में 5 लोगों ने 50 बनाए हैं. तो like he's among the fastest 50 in this World Cup, followed by 4 others. So which actually creates a lot of impact. तो जो कि इंग्लैंड के आसपास भी नहीं लग रहा था ये गेम, was thanks to Harry Brook कि इंग्लैंड came this close. So जो momentum जो shift हुआ था, I think it was when Varun Chakravarti was brought to the last over of the power play. Last over पता नहीं क्यों वरुण चक्रवर्ती को दिया था, but still I thought अक्षर पटेल को देना चाहिए था. But anyways जब वरुण चक्रवर्ती को जब 3 छक्के पड़ गए थे, तो that is where the momentum shifted from India towards England. And वरुण चक्रवर्ती के पहले ही ओवर में 23 रन आ गए थे and he was really expensive in his whole spell. So उसके बाद अक्षर आते हैं. कुछ ओवर बाद अक्षर को भी 2 छक्के पड़ जाते हैं. 2 छक्के के बाद he does a comeback. थोड़ा स्लो करता है, हल्का सा फ्लाइट करता है and it goes straight to the stumps. So a really good move by अक्षर कि प्रेशर में ना आके he tries to do something different and he gets a clean bowled of Joss Butler. So now the power play is done, followed by 4 other overs. So now at the midpoint, England and India are at the same level. 119 रन इंडिया ने भी मारे, 119 रन इंग्लैंड ने भी मारे. बट जो इम्पैक्ट और जो डिफरेंस था वो 2 विकेट का था. सो इंडिया वॉज 119 for 2 and well they were 119 for 4. धीरे धीरे जेकब बेथल के साथ विल जैक्स आते हैं. विल जैक्स ने बहुत अच्छा पारी खेला एंड विल जैक्स ने ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा होप दे दिया था जब पार्टनरशिप इतना अच्छा बिल्ड हो रहा था. एंड जब लग रहा था कि इंडिया विकेट नहीं निकाल पा रही है, तो अगेन guess what, who steps up? He gives breakthrough. He bowls it over. He went for a few wides. प्रेशर में वाइड डाले जा रहा था. काफ़ी बार वाइड होने के बाद बॉलर्स ज़्यादातर सोचते हैं अच्छा ठीक है मैं इसको ब्लफ करता हूँ, मैं भी अंदर लेके आ जाऊँगा. बट ही स्टक टू दैट लाइन. वो वाइड में गया एंड वहाँ से विल जैक्स ने उठा दिया. वो हवा पे गया and it was a slower ball, so it became easy. But that catch was not easy because अक्षर पटेल ने वहाँ से भागे हैं. ऑलमोस्ट सूर्या वाला कैच पकड़ा है पर अंदर दुबे को फेंक के दिया है. ऑल्दो दुबे के नाम पे गया वो कैच, बट जो सारे एफर्ट्स मारे ना अक्षर ने, वो एक्चुअली एक मैच विनिंग पारी खेली है उन्होंने. नॉट जस्ट विद द फील्ड बट ऑल्सो बॉलिंग. दिस गाय वॉज द कम्प्लीट ऑलराउंडर इंडिया नीडेड. सो now you see why he is considered the best all-rounder, even above Washington Sundar and Jadeja at this point. So what an amazing fielding जिसकी वजह से हमें एक ब्रेक थ्रू मिलता है. But guess what, प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए थे बिकॉज वो जिस रेट पे जा रहे थे उस टाइम पे लग रहा था कि यार ये हो सकता है. बिकॉज everyone had their heart in the mouth, even I had the same. Because it was quite achievable. 12-13 का रन रेट इतना बड़ी बात नहीं होती when you still have 5-6 wickets with you. So और जिस तरह जेकब बेथल कर रहा था बैटिंग, लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है. So but सूर्य कुमार यादव का बहुत अच्छा कैप्टनसी, इवन दो वरुण चक्रवर्ती वाज गोइंग फॉर रन्स, उसने जल्दी से उसके ओवर ख़त्म करवाया एंड अर्शदीप को लेके आए. अर्शदीप ने एक बहुत अच्छा ओवर निकाल के दिया आपको. एट देन 18th ओवर पे आपको बुमराह लेके आते हैं. बुमराह वहाँ पे आके सिर्फ 6 रन देते हैं. फिर उसके बाद 19th ओवर पे पांड्या आते हैं. पांड्या भी सिर्फ 6 रन देते हैं. 6 रन देने के बाद तो प्रेशर था, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर चला गया था. सो एट दिस पॉइंट सूर्य कुमार यादव के पास 2 ऑप्शन थे कि एक
अक्षर पटेल का ओवर बचा है या फिर शिवम दुबे का यूज़ करें. सो इट वॉज अगेन अ स्मार्ट डिसीजन कि अक्षर पटेल को नहीं लिया, क्योंकि अक्षर पटेल एक स्पिनर है तो स्पिनर को मारने का ज़्यादा रहता है, यू नो. स्पिनर को मारना थोड़ा आसान रह सकता है, बट स्टिल ही बैक्ड फॉर शिवम दुबे. अब शिवम दुबे के लिए बस एक ही चीज़ था उसके दिमाग में कि भाई ठीक है, मेरे को बस 2 बॉल अच्छे डालने, क्योंकि एट द लास्ट ओवर सिर्फ 30 रन रहने थे, यू नो. एंड द लास्ट ओवर आपको 30 रन चाहिए. 30 रन इन द लास्ट ओवर इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, यू नो. तो अगर आप 5 छक्के मारते हैं तब जाके आपके 30 रन होते हैं. तो फिर भी नॉट एवरी वन इज़ युवराज सिंह, सो तो 6 छक्के बहुत मुश्किल होता है, 5 छक्के बहुत मुश्किल होता है, 3 छक्के फिर भी हो सकता है. तो इंडिया हैड दैट लग्जरी ऑफ, यू नो, letting Shivam Dube bowl because of the perfect 18th at the 19th over. As usual, Bumrah being the key bowler, once in a generational bowler. Pandya playing the clutch innings, बहुत ही economical over, you know. एंड जो लास्ट ओवर में जो 30 बचा था, शिवम दुबे को बस 2 अच्छे बॉल निकालने थे. ऑल्दो ही वेंट फॉर 3 sixes. इंडिया however won by 7 runs, and 7 equals to Thala for a reason. Thala was there in the stadium anyways. So it was a roller coaster ride, you know. It was not very very amazing, you know, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि when we were batting we were feeling like yeah हमें मज़ा आ रहा है. बट हम जब बॉलिंग कर रहे थे तो उतना डर भी लग रहा था, शेड बाई हो जाएगा. बट स्टिल, यू नो, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. We had the heart in our mouths. Like, you know, it was straight out of a movie. You know, it looked like perfect script for the semi-finals, you know. But, you know, moving forward, we have a lot of concerns, which I will tell in the next video. So until then, let's enjoy the win and celebrate as we qualify for 2 consecutive World Cup finals. And that is it, folks. I'll see you in the next one.